अस्सलाम वालेकुम जी। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपना ट्रेडिंग रोबोट डेवलप करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, कहां से आपको अच्छे डेवलपर्स मिल सकते हैं और कैसे आपने सारा जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट आउट करना है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक वीडियो के अंदर आपको ए टू जी गाइडेंस मिल जाएगी। इसके कुछ प्री रेक्विजिट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपना एल्गो डेवलप करना चाह रहे हैं, जैसा कि मैंने 2015 से लेके 2018 तक पहले अपनी मैनुअल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को डिजाइन किया, उसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया। तीन चीजें होती हैं, एक होती है आपकी स्ट्रेटेजी, एक होता है आपका मनी मैनेजमेंट का सिस्टम और एक होता है आपका रिकवरी सिस्टम। आपने मार्केट में एंटर कैसे होना, मतलब बाय या सेल पोजीशन के अंदर आपने आना कैसे है, क्या रीजन है, क्यों आप बाय करना चाह रहे हो, क्यों आप सेल करना चाह रहे हो, इसको कहते हैं स्ट्रेटजी। जैसे आपकी आईसीटी होगी, सप्लाई एंड डिमांड होगी, ढेरों ढेर स्ट्रेटजीज आपके सामने अवेलेबल है। अब अगर आप मार्केट में एंटर हो चुके हो, आपको लॉट साइज क्या यूज करनी है, कितने पैसे पर ट्रेड आपने यूटिलाइज करने हैं, टेक प्रॉफिट क्या है, स्टॉप लॉस क्या है, उस लिहाज से आपका एक मनी मैनेजमेंट का सिस्टम डेवलप होता है। और फिर आ जाता है आपका रिकवरी सिस्टम के जस्ट इन केस अगर आपको लॉस हो जाता है तो आपने उस लॉस को रिकवर कैसे करना। क्या आपने वेरिएबल लॉट साइजेस के थ्रू उस लॉस को रिकवर करना है या आपने वेरिएबल टेक प्रॉफिट्स के थ्रू उसको रिकवर करना है, मतलब कैसे करना है। ये तीनों चीजों का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन एक बेहतरीन ट्रेडिंग सिस्टम को जन्म देता है। पाकिस्तान में ज्यादातर फोकस जो है वो सिर्फ एक चीज के ऊपर हो रहा था कि भाई स्ट्रेटजी बता दो, स्ट्रेटजी बता दो, इंडिकेटर बता दो। वो चीजें माने नहीं रखती हैं। स्ट्रेटजी, मनी मैनेजमेंट और रिकवरी सिस्टम, इन तीनों का एक परफेक्ट बैलेंस एक बेहतरीन ट्रेडिंग सिस्टम को बनाता है। ये तीनों चीजें चाहिए आपको। तो एल्गो ट्रेडिंग में आने से पहले आपके पास एक ट्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए जिसको आप कम से कम 6 महीने से इंप्लीमेंट कर रहे हो, प्रॉफिट उठा रहे हो और आपको लगता हो कि ये एक फिजिबल सिस्टम है। उसके बाद मैं आपको सीधी डायरेक्शन दे देता हूँ कि आपने आगे पीछे कहीं पर भी नहीं जाना है। mql5.com पर आ जाना है। यहाँ पर आपने फ्रीलांस के अंदर आ जाना है। ये mql5.com की वेबसाइट है। यहाँ पर फ्रीलांस में आप आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लोगों ने अपने ऑर्डर्स प्लेस किए हुए हैं। जैसा कि आपके सामने ये जॉब नजर आ रही है, इंप्लीमेंटिंग एटीआर थ्रेश होल्ड विद एटीआर मल्टीप्लायर। अब ये इस बंदे ने अपना प्रोजेक्ट यहाँ पर पोस्ट किया हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो कि आपको एक छोटा सा ईए चाहिए, ग्रिड मार्टिंगल टाइप की एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप कहते हो कि मार्केट अगर 10 पिप डंप करे तो मेरा ईए उसको बाय कर ले 0.01 लॉट साइज के साथ। मार्केट अगर मजीद 10 पिप्स डंप करे वो उसको फिर से बाय कर ले 0.02 लॉट साइज के साथ, और इस तरीके से वो लॉट साइज को डबल करता जाए और हर 10 पिप्स के ड्रॉप के ऊपर वो बाय करता जाए एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मतलब एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूं। तो आप यहाँ पर यही सारी कहानी यहाँ पर लिखोगे और आपको एक डेवलपर चाहिए होगा जो उसको कोड में कन्वर्ट कर दे। ट्रेडिंग अलग चीज है, डेवलपिंग अलग चीज है। डेवलपर आप नहीं बन सकते। अब जो मेरा ई है उसके ऊपर मुझे डॉट नेट का एक्सपर्ट भी चाहिए होता है, पीएचपी का एक्सपर्ट भी चाहिए होता है, जावा का एक्सपर्ट भी चाहिए होता है, सी प्लस प्लस तो नॉर्मली चाहिए ही होता है। तो पूरी एक टीम मेरे ईए के ऊपर काम कर रही होती है। मैं आपको कोड दिखा देता हूँ। अब ये जो कोड है ये आपके सामने ही। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई टास्क परफॉर्म करना है। अब वो जो टास्क है उसको ऑटोमेट करना ईजी है एक एचटीएमएल डेवलपर के लिए, तो मुझे एक एचटीएमएल डेवलपर चाहिए होगा। इसलिए मुझे पूरी टीम रखनी पड़ती है जो कि डिफरेंट फील्ड्स के एक्सपर्ट हैं। एचटीएमएल होगी, पीएचपी होगी, जावा होगी, सी प्लस प्लस होगी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। वो सारे के सारे लोग आपको MQL5 के ऊपर मिल जाएंगे। अगर आप फाइवर पे जाएंगे तो आपको हर फील्ड का बंदा लभना पड़ेगा। प्रोसेस ये होता है कि मैं कोई भी स्ट्रेटजी या कोई भी चीज, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि मेरा ये फिक्स स्टॉप लॉसेस यूज करना शुरू कर दे, उसका वो कोड लिखेगा, फिर वो लैब होता है, फिर उसके बाद डेमोज रन होते हैं, उसके बाद जब फाइनल होता है तो फाइनल कॉपी के अंदर उस कोड को ऐड कर दिया जाता है। ये होता है पूरा का पूरा एक डेवलपमेंट का प्रोसेस। ये लेकिन खैर बाद की बातें हैं। स्टार्ट में आपको क्या फोकस करना है, मतलब आपके लिए पहला स्टेप क्या होना चाहिए। पहला स्टेप आपके लिए ये होना चाहिए कि अपना मैनुअल ट्रेडिंग सिस्टम डेवलप करें, उसके बाद एल्गो का सोचें। ऐसा नहीं है कि आप मैनुअल ट्रेडिंग में नाकाम हैं, आपके पास कोई स्ट्रेटजी ही नहीं है, ट्रेडिंग सिस्टम ही नहीं है और आप कहो कि मैं एल्गो ट्रेडिंग करना शुरू हो जाऊं। एल्गो जो है वो आपकी मैनुअल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पर ही डिजाइन होता है। मतलब आपकी जो मैनुअल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है उसी को ही आप कोड की फॉर्म में लिख देते हो ना और ऑटोमेट कर देते हो। तो एल्गो ट्रेडिंग एक नेक्स्ट स्टेप होता है मैनुअल ट्रेडिंग के बाद वाला। बाकी इससे रिलेटेड अगर आप चाहते हो एल्गो ट्रेडिंग से रिगार्डिंग में मजीद कंटेंट क्रिएट करूं, मजीद आपको डेवलपमेंट साइड ऑफ थिंग्स बताऊं, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि हम पाकिस्तानियों के लिए फॉरेक्स ट्रेडिंग आइडियल है। इसी से हमारे घर के चूल्हे चौके चल सकते हैं बड़े आराम से, लेकिन अगर तरीके से किया जाए। फॉरेक्स ट्रेडिंग में अगर लॉन्ग टर्म स्कोप किसी चीज का है तो वो एल्गो ट्रेडिंग है। तमाम लोग जो कि सक्सेसफुली मैनुअल ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको चाहिए कि वो अब एल्गो की तरफ शिफ्ट हो जाएं। उससे आपकी स्ट्रेटजी मजीद रिफाइन होती है, मजीद ऑप्टिमाइज होती है और आप डेटाबेस और नंबर्स की बेसिस के ऊपर डिसीजन ले रहे होते हैं और अपने सिस्टम को ऑप्टिमाइज कर रहे होते हैं। सिस्टम की ऑप्टिमाइजेशन आपकी इंतहाई आसान हो जाती है। एक क्लिक के ऊपर आपको पिछले 5 साल का पूरा जो डाटा है उसके ऊपर आप अपने सिस्टम को बैक टेस्ट कर लेते हैं। और अब जो MT5 की बैक टेस्टिंग एक्यूरेसी है वो अखीर लेवल की है। मतलब रियल मार्केट और बैक टेस्टिंग में इतना ज्यादा फर्क नहीं रहा है। बाकी मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।